सीधे चलते हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, जहां पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी प्रेस वार्ता कर रही हैं। और वो बड़े नोट भरने का कार्यक्रम जारी है। और जैसा कि मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग न्यूज़ आप रोज बताते हैं, तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग ये हुई है कि अब तक के जितने भ्रष्टाचारियों के यहाँ से कैश पकड़े गए, तो सबसे अधिक कैश जो है वो साहू जी के यहाँ से पकड़ा गया, जिसका अमाउंट आपको पता नहीं खुशी होगी या दुख होगा, मैं तो कहूंगी गुस्सा आएगा। 300 करोड़ हो चुका है। 300 करोड़ ऑलरेडी पहुंच चुका है। आपके मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई का पैसा किसी व्यक्ति के पास 300 करोड़ कैश के रूप में पड़ा हो तो खुशी तो नहीं होती, और गुस्सा जरूर आता है, क्योंकि जितनी आप समझ रखते हैं उस समझ से आपको यह भी पता चलता है कि किस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी भ्रष्टाचार कांग्रेसियों ने फैलाने का काम किया है। गांधी जी की फोटो छाप दी, नामकरण गांधी कर लिया, नोट अपने खाते में जमा कर लिए, और यही सिलसिला जो है वो सामने आया है। अभी जो कुछ चीजें पकड़ी गई, खास तौर पे धीरज साहू के यहाँ से, और उन्होंने अपनी साहूकारिता का परिचय दिलाया कि कांग्रेस के साहूकार कैसे होते हैं। एक व्यक्ति के पास 10 जगह पर अगर रेड हुई जिसमें मेहनत के साथ काम किया, 300 करोड़ रुपया सिर्फ एक नेता के पास निकलता है और गिनती बाकी है। तो आप सोचिए कि पूरी कांग्रेस ने जो इतने भ्रष्ट नेता हैं, अगर उनको एक जगह डाल दिया जाए तो कितने ही नोट निकलेंगे। और लगातार जो भांडाफोड़ हुआ है उसके मुताबिक आप देख लीजिए कि इन्होंने पहले 200 तक की हिसाब चल रही थी, लेकिन अभी ईडी, आईटी, सीबीआई, इन लोगों के जो कार्यक्रम बने उसमें उसको बिल्कुल टॉप सीक्रेट रखा गया, ताकि ये बात आखिरी मिनट तक उन अफसरों को भी ना पता चले। एक भारी संख्या में अफसरों को इकट्ठा करके ये रेड की गई, टॉप सीक्रेसी मेंटेन की गई, जिसकी वजह से ये काम जो है उसको अंजाम मिल पाया। और इस में जो इनके प्रमुख कार्यालय हैं, जो कि 30 किलोमीटर दूर बोलांगीर से था, वहाँ 200 करोड़ बरामद हुए। ये धीरज साहू जो हैं, ये तीसरी बार के राज्यसभा के सांसद हैं कांग्रेस पार्टी से। 2 बार पहले चुनाव लड़ चुके हैं, दोनों बार हारे हैं। 2 बार हारे हुए व्यक्ति को 3 बार लगातार राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया, और राहुल गांधी जी के काफी नजदीक हैं। और वो तो जाहिर होता है इस बात से कि सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और मल्लिकार्जुन खड़गे, सब ने चुप्पी साधी हुई है, मुंह में सबके दही जमा हुआ है। और यही कारण है कि भ्रष्टाचार को लगातार फैलाने का काम, generations after generations, the tradition of corruption has been kept alive. And when you say the Congress family tree, it seems like family tree has branches made of corruption. और जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि खून पानी से गाढ़ा है, blood is thicker than water, all I can say is the ink on the fraudulent contracts is what he's speaking about, because that definitely is thicker than any other corruption. The kind of numbers we are looking at, a person like me has probably forgotten. I'll have to, usually do the counting from unit base. So unit 10, 100, 1000, 10,000 crore, 10 crore, 100 crore, and then count the zeros. That's what a person like me would probably count, because we are not used to counting this kind of money. None of us is used to counting this kind of money. And corruption after corruption. I mean, yesterday was the day when, day before yesterday, when this was the day when Army Day or the Forces Day was celebrated. And on that day, one was reminded of the very first corruption which happened in the Congress party. And the silsila goes on. All these state governments also, where they've run the governance, other places where they have been in some form of power structure. We know how the leadership works like ATMs,
and I, through you, would question whose ATM was Dheeraj Sahu. And Dheeraj Sahu, a liquor baron who has engaged in deep corruptions and amount. और इस समय रुख करते हैं उत्तराखंड का, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वैश्विक